आपको दिखाते हैं एक ऑल इंडिया कंप्यूटर संस्थान मिशन। यहाँ पे जो है लगा है कंप्यूटर का ओल्ड कोर्स होता है। आपको इनके बारे में इनके भैया जी का इंटरव्यू लेंगे अभी पूरा। अब देखिए कितना सिस्टम है और विद्यार्थी लोग सीख रहे हैं। ठीक है, इनका सिस्टम देख लीजिए, इनका प्रॉपर व्यवस्था यहाँ से यहाँ इधर भी है और यहाँ सर बताते हैं बोर्ड में। और वहाँ पे ये ऑफिस वर्क रहता है या ऑनलाइन करना चाहते हैं या कोई भी काम जैसे कि जो गवर्नमेंट वाला यहाँ पे बैठ के ये करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और उसके बाद आपका इधर आपका कंप्यूटर है, यहाँ सीख रहा है बच्चा लोग। और यहाँ से सीखने के बाद और उसके बाद थ्योरी क्लास आपका इधर जाके यहाँ से जाके यहाँ आपका थ्योरी क्लास होता है। ये आपका एड्रेस है और ये आपका कोर्स वाला है। दिखाते हैं कौन कौन कोर्स होता है, ये भी देख लीजिए। कोर्स आपका ये है, कोर्स ADCA है, DCA है, DCOM है और उसके बाद होटल मैनेजमेंट में भी आ जाइए। उसके बाद ब्यूटिशियन कोर्स भी है आपका। जैसा विद्यार्थी डिमांड करते हैं उसके अनुसार से वो देते हैं। ठीक है, अब इधर आइए, इसमें भी है आपका इलेक्ट्रीशियन वाला है और ये सिलाई मशीन जो भी है लड़की का कोर्स है, सिलाई मशीन वाला या कोई भी है कंप्यूटर वाला, ये देखिए ये भी काम है। और यहाँ बहुत सारे कोर्स है, बहुत सारे कोर्स है, लेकिन 389 कोर्स कितना कर बोले ना सर, 389 कोर्स। अब आइए यहाँ पे आइए तभी पता चलेगा। थैंक यू। चलिए मिलाते हैं इनके स्टूडेंट, सर जी के स्टूडेंट यहाँ पे सर जी बैठे हैं, इनके स्टूडेंट सब क्लास कर रहे हैं। क्या क्लास होता है कि नहीं कि सर वहाँ बैठे रहते हैं, कितना सीखता है बच्चा लोग, बताइए। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार मंडल। ठीक है, सुमित कुमार मंडल। क्या आप यहाँ काम बढ़िया सीखते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं सर? जी सर, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ठीक है, अब आते हैं, आपका क्या नाम है? राहुल कुमार यादव। राहुल कुमार यादव। क्या सर सिखाते हैं या सर कोने में जाकर सिर्फ बैठे रहते हैं? सर सिखाते हैं दिन भर। ठीक है, जब भी आते हैं सर सिखाते हैं, बैठे हुए कब दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। और उसके बाद और बताते हैं और कुछ स्टूडेंट से मिलाते हैं। बोलेगा दो एगो पूछते हैं, बताइए अपने बारे में। आप बताइए, आप क्या कौन सा कोर्स कर रहे हैं? आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हाँ, ADCA। तो सर सिखाते हैं या सर बैठे रहते हैं? सिखाते हैं सर। सिखाते हैं। चलिए इससे आते हैं, एक और है स्टूडेंट सीख रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम अमन कुमार है। अमन कुमार। बताइए थोड़ा जोर से कि आपको यहाँ ADCA का कोर्स कर रहा हूँ। मेरी टाइपिंग भी अच्छी हो गई। सर कैसे हैं कि सिखाते हैं या सर बताते हैं, जब भी यानी हमको दिक्कत हो जाए तो सर से पूछते हैं। उसके अलावा सर बोर्ड पर बताते हैं और कंप्यूटर पे भी यहाँ पर भी मॉनिटर पर। अच्छा, सर डांटते नहीं ना, बैठो अब बाद में सिखाएंगे, ऐसा बात नहीं बोलते? गलती होने पर सर बताते थे कि यहाँ गलती हो रहा है, तुमको ऐसा नहीं करना है। तो सर का काम ऐसा बताना भी सही है। अच्छा, पूछने पर डाउट क्लियर करते हैं? हाँ, डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, थैंक यू। और सारे स्टूडेंट्स हैं, इनसे मिलाते हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम कुमार गुप्ता है। शुभम कुमार गुप्ता। आप बताइए सर, आपको ये कंप्यूटर आज कब कौन सा कोर्स सीखे पहले बताइए? मैं ADCA कर रहा हूँ। ADCA कर रहा है। सर अगर कोई डाउट आता है सर से डायरेक्ट पूछते हैं तो बताते हैं ना सर? जी बिल्कुल सर, हमेशा बच्चों के लिए तैयार रहते हैं जी। जो भी पूछते हैं तो बताते हैं। और उसके बारे में बताइएगा कि आप और सर का व्यवहार कैसा है? हम लोग सर से फ्रेंडली बात कर सकते हैं, यानी फ्रेंड की तरह रहते हैं। हाँ, वो मतलब फ्रेंड बोले तो आप ये बोल सकते हैं कि पूछना है तो स्टूडेंट की जो नीड होती है उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट को अपने ठीक, थैंक यू। आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल है। ठीक। और अभी हम लोग का नया है, लेकिन सर की वजह से अभी हम लोग का टाइपिंग स्पीड 40 के आसपास हो चुका है। जी। सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। ठीक है, यानी सर से सेटिस्फाई हैं आप? सर बहुत अच्छा बता। ठीक है, थैंक यू। चलिए, स्वागत है दोस्तों प्रेम स्टडी एंड मीटअप चैनल में आप सभी का। हम एक ऐसे टीचर, यंग टीचर से मिलाते हैं जो कंप्यूटर में है और बहुत यंग दिखते हैं और बहुत कम समय में इन्होंने अपना लगभग 6, 7, 8 कंप्यूटर यहाँ इस्टेब्लिश करके सभी को सिखा रहे हैं और मिनिमम फ़ी में। और सबका कोर्स जानेंगे, क्या कोर्स ड्यूरेशन है, कितना समय लगेगा और कंप्यूटर में क्या आगे भविष्य है, सबके बारे में बताएंगे। और सबसे पहले धन्यवाद कहता है, बहुत ही ग्राउंड टू एकदम बोलते हैं डाउन टू अर्थ है, पूरा एकदम नॉर्मल, एकदम कोई एटीट्यूड नहीं, आए आराम से आए, सबसे वेट किए हैं, हमको बोला रिस्पेक्ट से बात भी किया, नहीं आता कि मेरा इंस्टीट्यूट में क्या कैसे घुस गया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आराम से एकदम ओपन माइंड है, आए हमको आराम से बताएं कि चलिए आपका इंटरव्यू दिया जाए। जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है और
हम भी एक सरकारी जॉब में काम करते हैं और ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है हम जॉब से पहले चलाते थे, मगर मेरे जो छोटे छोटे भाई थे तो वो लोग जो और सब इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उससे खाली पैसे का डिमांड किया जाता है और सिखाया कुछ नहीं जाता है। तो इसी कारण से जो इंस्टीट्यूट हम बंद कर चुके थे वो इंस्टीट्यूट को हमने फिर ओपन किया और फिर से हम जो है मिनिमम फी में अपने सारे छोटे भाई एवं जो भी स्टूडेंट हैं मनिहारी के उनको हम सिखाने का काम कर रहे हैं। इसमें है कि कंप्यूटर का जो है ADCA, DCA, DCOM, DCTT, CCCC, उसके अलावा जो है मेरा जो है ऑल इंडिया कंप्यूटर साक्षरता मिशन से जो है फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं। इसके तहत जो है ब्यूटिशियन, होटल मैनेजमेंट 389 कोर्स का जो है हम कराते हैं। जो भी स्टूडेंट जिस सेक्टर में जाना चाहता है उस सेक्टर का हम उसको तैयारी करवा देते हैं। हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि जो है उनको किस सेक्टर में जाना है। अच्छा, आपका ये इंस्टीट्यूट का प्रॉपर एड्रेस बताइए, जैसे कि कोई कटिहार का कहीं और का बच्चा है जी, तो कहाँ आए और किसके बगल में, प्रॉपर एड्रेस क्या है आपका? मेरा इंस्टीट्यूट मनिहारी ब्लॉक रोड के में जो है भगत निवास के बगल में है। अच्छा, मनिहारी ब्लॉक के जस्ट सामने में पड़ता है। अगर मतलब कोई अगर बच्चा है ठीक है जी, तो उसको क्या मैट्रिक के बाद कंप्यूटर करना चाहिए या इंटर के बाद कंप्यूटर करना चाहिए? कंप्यूटर कहाँ पहले क्या करना चाहिए, इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद? देखिए कंप्यूटर जो है मैट्रिक, इंटर, बूढ़ा बच्चा सबको करना चाहिए। आपको पहले देखना होगा कि आपका वर्क क्या है, ठीक है। कंप्यूटर अनंत है, कंप्यूटर अनंत है, ठीक है। यहाँ पे बेरोजगार लोग भी सीख सकते हैं, मैट्रिक पास भी सीख सकते हैं, सबका जो है अलग अलग डिग्री मिलेगा। और ये बताइए कि कंप्यूटर अगर सीखना रहे किसी को जी, तो उसको इंग्लिश आना ज़रूरी है या तो इंग्लिश में बोलना, जैसे कि ना कोई सुनते हैं कि सर हम कंप्यूटर छुए ना है, इंग्लिश हमको पता ही ना है। बहुत सारे स्टूडेंट हमको बोलता है जी, हमको इंग्लिश नहीं आता तो कंप्यूटर सीख पाएंगे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि इंग्लिश जो है थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते हैं तो आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। बस रीडिंग करना आना चाहिए। हाँ, आप क्या चीज़ ओपन कर रहे हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में आप हिंदी में जानकारी एक मतलब आपको बता देंगे, लेकिन क्या है कि वो कंप्यूटर में तो इंग्लिश में ही लिखेगा। हाँ, मतलब जो दिखेगा हाँ, तो इंग्लिश भाषा ही रहता है। हाँ, तो आपको हम हिंदी में बता देंगे लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा इंग्लिश में ही। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। मेरे यहाँ एक 60 साल का बूढ़ा आता है, वो जो है कभी पढ़ा भी नहीं होगा स्कूल में, कभी भी नहीं पढ़ा है? कभी भी पढ़ा नहीं। अभी थोड़ा देर पहले वो गए हैं। हम बोले कि आपको हम नहीं सिखा पाएंगे, मतलब कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उसके अंदर में पता नहीं क्या था। बोला कि आप कोचिंग खोले हैं तो आपको पैसा से ही मतलब है ना। हाँ, ये बोल रहा है पैसा से मतलब है तो हम पैसा देंगे, हम आपको पैसा देंगे, चाहे 1 दिन में सीखे या 2 दिन में सीखे, ठीक है, या 2 साल में सीखे। हमको सीखना है तो सीखना है, मतलब जितना साल लगे हम उसका पैसा देंगे। हाँ, सिखाने के लिए एग्री हो जाइए बस। हाँ, तो हम बोले ठीक है आइए। तो उनको सिखाने में थोड़ा सा हमको परेशानी हो रहा है। अच्छा, ठीक है, धीरे लेकिन सीख रहा है वो। हाँ, ये है कि उसको सिखाने में जो है ना बहुत ज़्यादा हमको मेहनत करना पड़ रहा है। छोटा छोटा चीज़ को जो है एक ही चीज़ को जो है 2 दिन 3 दिन का बताना पड़ता है, तब जाके वो समझ रहा है। यानी आप समझ जाइए, अगर आपका थोड़ा इंग्लिश कमजोर है तो कोई दिक्कत है, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा। हाँ, और टीचर को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, और ये नहीं कि पूरा इंग्लिश बहुत एडवांस होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए, बोलना हर चीज़ इंग्लिश में आना चाहिए, ऐसा नहीं। हिंदी आना चाहिए।
रीडिंग करने आना चाहिए और समझ में आना चाहिए क्या लिखा है, बस इतना होना चाहिए। अगर नहीं आता तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आपको होगा। जो 6 महीना कोर्स रहे तो 1 साल लग जाएगा, 8 मतलब क्या रहेगा 2 महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा। यानी आपको प्रॉपर सीखना रहे। अगर नहीं सीखते हैं तो जैसे कि कंपनी में जाते हैं तो आपको काम बोलेगा क्या जानते हैं आप जी, डाटा ऑपरेटर जानते हैं तो डाटा ऑपरेटर के बारे में जानकारी होना चाहिए जी, इसलिए जानकारी लेने के लिए आपको ज़्यादा समय लग जाए। इसलिए थोड़ा बेहतर रहेगा कि आप इंग्लिश और रीडिंग करना चाहिए, बस बोलना नहीं है, रीडिंग करना है। चलिए अब आते हैं आपके, बताइए आप पढ़ाई लिखाई में कैसे था, आपका बैकग्राउंड क्या था, मतलब बताइए कितना संघर्ष करके उसके बाद कम समय में इतना, आपका स्माइल भी बहुत प्यारी है, ठीक है, और इतना कम समय में इतना सक्सेस, और इसके पीछे जो आए हैं वो बहुत का बोधा है तुम होगा मनिहारी में चलेगा, ऐसा बहुत को बोला होगा जी। तो आप उनके बारे में बताइए। जी, हम जो उनके बारे में बता रहे हैं कि चलेगा, तो ऐसा ना कुछ लोग मिलता है नेगेटिव, हाँ, हर समाज में है अवेलेबल। आप कम फीस लीजिएगा, बच्चा को अच्छा से टाइम दीजिएगा, तो आप अगर घर में भी चलाते हैं ना तो चलेगा ही, ठीक है। आप कहीं फूस का झोपड़ी में भी जो है आप चला रहे हैं, स्टूडेंट को कम फीस में आप अगर सिखा रहे हैं तो वो आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। आप एसी लगा दिए हैं और जो है स्टूडेंट से जो है 500-1000 रुपये का डिमांड करते हैं क्योंकि एसी वाला है, आप तो स्टूडेंट कहाँ से लेकर आएगा। यहाँ पे मनिहारी में सभी तो के माता पिता नौकरी वाले या बिजनेसमैन तो नहीं है, जो आते सबके माता पिता किसान हैं, मिडिल फैमिली, ठीक है। तो मेरे तरफ से क्या किया जा रहा है कि जो साफ है ख़त्म है तो उनको हम कह रहे हैं कि तुमको जब होना है पैसा दो। चलिए अब आते हैं, और जो गरीब है तो उनको बोलते हैं कि तुम सीखो, उसके बाद पैसा होगा, तुम्हारे माँ बाप देने में सक्षम होंगे तो दो, लेकिन हम तुमको उस लायक बना देंगे कि तुम खुद पैसा 6 महीना के बाद कमा के हमको दे सकते हो। अगर सर ऐसा सिखाएंगे आपको, ये जो ठीक है, आपका पैसा है ही नहीं लेकिन पैसा अर्न होने लगेगा। हाँ। देखिए आजकल का हर काम कंप्यूटर पे डिपेंड है जी। तो आप जानते हैं कंप्यूटर का कोर्स और क्या क्या कोर्स है, आप मोबाइल पे जो है सिर्फ कॉपी पेस्ट करके जो है गूगल पे यूट्यूब में आप महीने का जो है 20 से 25 हज़ार रुपया महीना, या जो है आप कंप्यूटर में अच्छा से सॉफ्टवेयर का नॉलेज जान सकते हैं, किसी का वेबसाइट बना सकते हैं, किसी का लोगो बना सकते हैं, किसी का वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, वीडियो एडिटिंग बना सकते हैं, टाइपिंग सिखाते हैं, टाइपिंग कर लीजिएगा, फोटोशॉप सिखाते हैं। तो आपका जो है आप ऑनलाइन एग्ज़ाम भरने का फॉर्म वगैरह सिखाते हैं, तो आप कैसे मतलब कि आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। यानी कि आपको कंप्यूटर क्षेत्र में मल्टी टैलेंट, यानी आपको कंप्यूटर एडिटिंग करने आ, देखिए एडिटिंग का तो बहुत डिमांड है, हम भी रखने वाले हैं, अगर एडिटिंग का भी डिमांड है, हर क्षेत्र का डिमांड है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। अब आते हैं इनका कोर्स के बारे में डायरेक्ट, कि कितना कोर्स में कितना पैसा या कितना समय लगता है बताइए। अगर मान लीजिए किसी बच्चा को 6 महीना का कोर्स करना है, जी जी, अच्छा मिनिमम कितना महीना कोर्स करा सकते हैं आप? मिनिमम जो है कोर्स 3 मंथ का होता है, ठीक है। तो 3 मंथ वाला कितना पैसा लगेगा? 3 मंथ का जो है टोटल आपको जो है 1000 रुपया पड़ेगा जी। अगर 6 महीना सीख रहा है तो बच्चा 6 महीने का जो है वही जो है मतलब कि आपका जो है 2000 रुपये पड़ेगा, 2000 और उसके बाद ऊपर 2 साल, और 9 मंथ का है तो जो है आपका जो है 3000, और जो है 1 साल का है तो 4000 रुपये लगेगा। कोर्स का नाम भी बता दीजिए। ठीक है, 1 साल वाला देखिए CCC जो है 3 मंथ का आता है, ठीक है, और C++ है, प्लस बहुत सारा कोर्स है, फिर DCA है 6 मंथ का, ADCA है आपका जो है 12 मतलब 12 माह का है। इसी तरीक़ा से DCTT भी है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर, वो भी 12 महीना का है। उसके बाद जो है आपका जो है 1.5 साल का कोर्स है PGDCA, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन,
मतलब बहुत सारे कोर्स हैं इनके। जी। अगर कोई बच्चा अगर आता है तो मान लीजिए गवर्नमेंट एग्जाम निकाले तो उसका टाइपिंग होता है, जैसे एनडीपीसी में है, जी। बिहार का बिहार एसएससी का एग्जाम जो निकाला था जी। उनका भी टाइपिंग था। अगर जी। टाइपिंग अगर किसको जीरो मतलब कुछ नहीं आता है जी। तो उसको कितना महीना में सिखाइएगा और क्या क्या फी रहता है उनका? देखिए टाइपिंग जो है हम लोग स्पेशल टाइपिंग करवाते हैं, ठीक है। जो कि कटिहार और मनिहारी हम लोग के क्षेत्र में कोई नहीं करवाता है। हम खुद स्टूडेंट थे, हमको सीआरपीएफ का एग्ज़ाम निकाले हुए थे और लगभग इंस्टीट्यूट जो है कोर्स पे फोकस देता है, क्योंकि कोर्स से उनको जो है थोड़ा मोटा कमाई हो जाता है। अच्छा। कोर्स कराने से उसको मोटा कमाई हो जाता है, सर्टिफिकेट भी बिक जाता है, ठीक है। और सर्टिफिकेट का कीमत जो है ना 200 से 300 रुपया उसको पड़ता है खरीदने, वो भी किसी इंस्टीट्यूट से ही खरीदता है। लेकिन आपको जो है वो लालच दिखा देता है कि हमको जो है बनाने में इतना खर्च हमको इतना लागत पड़ गया है तो आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा, 1500 देना पड़ेगा, 1000 रुपया पड़ जाएगा, और आपसे जो है फालतू का पैसा ले लेता है वो सब इंस्टीट्यूट कोर्स करवाने के नाम पे। काम भी सिखाएगा ना, और आपको जो है वो क्या सिखाता है वो हम ही को पता है। ताकि इस सेक्टर में जो जुड़े हैं तो जानते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है क्या हम होता गुस्सा है? से खोले हैं, गुस्सा से हमको ये टीचर लाइन फील्ड पसंद नहीं है। जॉब है डाटा ऑपरेटर क्या है? हाँ, डाटा कंप्यूटर में डाटा एंट्री ऑपरेटर में है। ऑपरेटर है, अच्छा खासा सैलरी भी है। हाँ। यहाँ घर में होम टाउन में नौकरी है, आराम हाँ। से कर सकता है। हाँ। लेकिन शायद इनको लगा कि हमारा मनिहारी क्षेत्र में यानी कि बिहार में, हाँ। यानी कटिहार जिला में इतना हाँ। लूटता है आदमी, हाँ। इनका मन लगा कि सर लूटता है इतना और काम भी सिखाता नहीं, इसी हाँ। कारण इनका मन हुआ चलिए हाँ। हम आप यहाँ पे एक कोचिंग डालते हैं हाँ। या इंस्टीट्यूट डालते हैं, हम बच्चा को कम फी में सिखाते हैं। भले इसका कोई एकदम कमी नहीं है कि हम ही पैसा कमाने के कारण, अगर पैसा कमाना है तो हम जानते हैं सरकारी नौकरी से कितना कमाता है। जी जी। और ब्लॉक लेवल में है तो आप समझ नहीं सकते कितना कमाता है। फिर भी इन्होंने इनका कोई अति मोटिव नहीं था कि हम यहाँ आके करोड़पति अरबपति बने। यहाँ के एकदम मेन शिक्षा देने का काम कर रहे हैं जी। बस इसी कारण से आप जी। अभी जो है स्टूडेंट को हम जो आता है तो एडमिशन देखिए करवा लिया 3 मंथ का, लेकिन स्टूडेंट को हम जो है ना 3 मंथ का ही नहीं करवाते हैं, उसको कंप्यूटर का A to Z हम बता देते हैं। 3 मंथ में आया तो उसका 3 मंथ में ऐसा नहीं लगेगा कि मैं थोड़ा सा बताया है, हाँ। बोला है कि पैसा ले लिया, हाँ। उसको फील होना हाँ, दे रहे हैं। वो 3 मंथ का इसीलिए कराने के लिए आ रहा है कि वो उसके अंदर उसका फैमिली प्रॉब्लम है, हम समझ रहे हैं उसका फैमिली प्रॉब्लम, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि उसको ऐसा हम कर दें, ऐसा कर दे कि वो जो है आगे चल के 30,000 रुपया महीना या जो है 60,000 रुपया महीना या 1 लाख रुपया महीना वो कमा सके, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बना देगा। हाँ। तो आपने इनके बारे कोर्स के बारे में जाना। अब ये बताइए तो आप एक महीना लगेगा टाइपिंग सीखने जो जीरो है उसको 35 का स्पीड चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम में, तो उसको 1 महीना या कितना दिन लगेगा? देखिए टाइपिंग जो है सीखना वो हम सिखा देंगे आपको जो है मुश्किल से 5 से 10 मिनट में, लेकिन टाइपिंग क्या है प्रैक्टिस का चीज़ है। टाइपिंग में क्या होता है स्पीड आपका बढ़िया ये जो है मेरा खुद जो है हम जब एग्ज़ाम दिए थे तो हम टॉप किए थे 1500 लड़का में, अच्छा। ठीक है 1500 लड़का में हम टॉप किए थे। और हम खुद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे तो हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में लिखे हुए थे कि हमको कोई भी इंस्टीट्यूट में आके जो है टाइपिंग अगर हरा देते हैं तो हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बंद कर देंगे। बहुत सारा अगल बगल का आया हमको हराने के लिए, लेकिन हार के चले गए, हमसे हार के चले गए, जी। ठीक है। उस वक्त हम 60 का स्पीड करते थे 2017 के लमसम में। सोचिए हम लोग को 35 का मात्र, हम एनटीपीसी वाला एग्जाम दिया था, मात्र 35 का चाहिए, उसमें हमको पहाड़ लग रहा था। इनका भैया जी का 60 का था। जी। सोचिए किस लेवल का तैयारी रहेगा जी। अब देखिए 10-15 मिनट में तो सिखा देंगे, आप प्रैक्टिस जी। आप कितना देर में प्रैक्टिस करते हैं जी। ये मायने रखता और क्या है कि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में टाइपिंग किस टाइप से लिया जाता है। अच्छा, हाँ ये बात एकदम 100% ठीक है। आप कि किस टाइप से टाइपिंग लिया जाता है, टाइपिंग वहाँ पे देने का तरीका क्या हाँ, यहाँ पे टाइपिंग होता है, कीबोर्ड तो हाँ। जानता है, लेकिन कीबोर्ड चलाना यहाँ पे जो है आपका टाइपिंग जो होता है वहाँ पे आपका CRPF का लीजिएगा तो बैक स्पेस काम नहीं करेगा, ठीक है।
कोई भी वर्ड गलती हो गया तो वो सही नहीं होगा। ये सब बात आपको पेज से देख के करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, आपको जटिल वर्ड आएगा, लाइनिंग मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आपका ध्यान बुक में रहना चाहिए, ना कि कीबोर्ड से देखे, इससे देखे आपको बहुत समय लग जाएगा। हाँ, यानी टाइपिंग करते हैं तो आपका एक जगह ध्यान होना चाहिए। हाँ। बुक में ध्यान, कहीं अगर टेस्ट हाँ। देते हैं तो प्रॉपर बुक में। और ये बात उन्होंने अच्छा बताया, हाँ। देख इससे स्पेस काम नहीं करता, रियलिटी में जी। काम नहीं करता है। और जो है आपको जो है अगर सीखना है तो JR टाइपिंग ट्यूटर है, वो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें CRPF, CISF, मिनिस्ट्री, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पर्सनल हाई कोर्ट, स्टेनोग्राफर, ये सब का जो स्पेशली टाइपिंग होता है उसमें, वो हम करवाते हैं। अभी जो वहाँ लड़का लोग कर रहा है तो वो लोग हम स्पेशली करवाते हैं। कारण क्या है कि स्टूडेंट जो है ओनली फॉर टाइपिंग मास्टर पे करके जाता है, हाँ टाइपिंग मास्टर में मेरा 50 का स्पीड हो रहा है, वहाँ गया 10 का स्पीड भी नहीं कर पाया। देखिए वहाँ पे भी आपका प्रेशर रहेगा, और ये जानते नहीं हैं कि क्या कैसे करना है। अगर आप एप्लीकेशन के बारे में जानते हाँ, हैं हाँ। तो आपका स्पीड बढ़ सकता है। हाँ, ये मेरा नॉलेज टाइपिंग के बारे में कुछ ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जो है हम टाइपिंग का खुद एग्ज़ाम जो है लगभग जो है 10 एग्ज़ाम में भी फेल किए होंगे। देखिए फेल होना मतलब आपको सिखाना, मजबूत कर देना। ठीक है, फेल होने का मतलब देखिए ये कितना गर्व से बोले फेल हो गए, आदमी छुपाता है। देखिए फेल होने का मतलब ये ना होता कि आप खत्म हो गए, ज़िंदगी आपका कुछ हाँ, नहीं है। हाँ। फेल होने का मतलब मजबूत होना, इन भैया जी से सीख सकते हैं आप। जी, तो कैसे कैसे फेल हुए वो हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीक़ा से फेल हुए कि आप ना हो। जी, आप गलती नहीं करते। काहे कि देखिए हमारा ठीक है। मेन मोटिव है कि आदमी का एक्सपीरियंस शेयर करना, मेरा चैनल का। ये एक्सपीरियंस क्या था इनका। अब आप जैसे कि आपका इनका उम्र 25 या 26 के आसपास में होगा, इनका एक्सपीरियंस इन्होंने 10 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। देखिए ताकि इन्होंने 10 बार फेल किया है लेकिन इतना अच्छा से। हाँ, नहीं 10 बार फेल करने के बाद हम सीख उसके गए। बाद टोटल एग्जाम में फर्स्ट ही करने लगे। उसके बाद ओपन चैलेंज, ये मायने रखता है कंप्यूटर क्षेत्र में। ओपन चैलेंज किसी को नहीं दे पाएंगे, यहाँ तक कि बहुत डिफिकल्ट है बट वर्ड कहने में। तो चलिए अब आते हैं आपका बैकग्राउंड में, मतलब आप क्या थे, मतलब चलिए अब बताइए आपका क्वालिफिकेशन क्या था। अभी मेरे क्वालिफिकेशन है BSc जूलॉजी ऑनर्स किए हुए हैं। जूलॉजी ऑनर्स, ठीक है। और उसके बाद अति बचपन का कहानी कुछ बताइए, इंटरेस्टिंग कहानी जो आपके साथ हो गया है और उसका टीचर बोला तुम कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में और तुम अति है ये है, मतलब टीचर तो बोल ही देता है या पड़ोसी बोल देता है। ठीक है, चलता है हर पड़ोसी का वही हाल है, उसने कुछ बोल देता है। हाँ। तो बताइए उनके बारे में। और 10 क्लास में कैसे थे पढ़ने में? हाँ, चलिए बताइए। देखिए हम टीचर, गुरु, माँ बाप के बारे में जो है हम बताना चाहते हैं कि अभी हम जो भी हैं अपने टीचर, अपने गुरु, अपने माँ बाप की वजह से हैं। अपने भाई, अपने जो है जितने भी अगल बगल हैं हम उनके बदौलत हैं। आप जैसा संगत कीजिएगा वैसा बन जाइएगा। ठीक है, आप अच्छे लोगों के साथ में रहिएगा तो अच्छा बन जाइएगा, बुरे लोगों के साथ में बुरा बन जाइएगा। आप किसी का भला कीजिएगा तो वो भी आपका भला करेगा, आप किसी का बुरा कीजिएगा तो वो भी आपका बुरा आपको करेगा। सब चीज़ यहीं देखने मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मरने के बाद नर्क स्वर्ग में। जी। यहीं भला बुरा सब मिल जाएगा। जी। चलिए आपका 10 में कैसा मार्क्स रहा था, कब किया, मैट्रिक पास कब किया था? हम मैट्रिक जो है 2010 में किए थे। टोटल नंबर जो है मेरा 310 नंबर आया था। सोचिए उस समय फर्स्ट किया था, उस समय थर्ड करता था। हम सुनते थे कि पास कैसे होगा आदमी, हमको डर लगता था मैट्रिक से, लेकिन उस समय फर्स्ट किया, सोच सकते किस तरह का होनहार लड़का है। तो अभी भी लड़का जो है ना फर्स्ट हो जाता है लेकिन उतना टैलेंट नहीं था। 2010 में बिना ऑब्जेक्टिव सिस्टम था। ऑब्जेक्टिव था क्या आपका? नहीं, जैसे अभी 100 ऑब्जेक्टिव है, उस समय था ही नहीं, सब लिख के देना पड़ा जी। और बहुत टफ था ताकि इतना इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन कहीं कंप्यूटर मतलब कुछ साधन ही नहीं था। जी, फिर 12th हम साइंस से किए, जो बायोलॉजी से, फिर जो है ग्रेजुएशन भी हम जूलॉजी ऑनर्स से किए। तो इसमें जो है हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या चीज़ में हुआ? इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश में दिक्कत हुआ फिर भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सोचिए इतना होता है नहीं कि आप इंग्लिश में कमज़ोर है तो कंप्यूटर नहीं सीख पाइए, थोड़ा होना चाहिए। हाँ। सोचिए अभी कहाँ हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं और अच्छा स्टूडेंट भी सेटिस्फाई है, हर स्टूडेंट आता है और यहाँ सेटिस्फाई होके जाता है। ऐसा नहीं है कि टीचर है एटीट्यूड में, ऐसा एटीट्यूड भी नहीं है इनका, कोई दिक्कत नहीं।
एकदम लगेगा कि साधारण व्यक्ति, लेकिन उसमें इतना टैलेंट, ओपन चैलेंज देने का मतलब समझ रहे हैं जी। ठीक है, अब जानते हैं आपके बारे में। क्या आप उसके बाद आपको इंटरेस्ट कब होने लगा कि हमको कंप्यूटर सीखना है, या कंप्यूटर में इंटरेस्ट कब आने लगा आपको, कब से, मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद? देखिए, कंप्यूटर में इंटरेस्ट जो है ना, हम फॉर्म भरे हुए थे CRPF का, ठीक है, CISF का, तो ये सब में टाइपिंग खोजा जाता था। जी। तो हम पटना में रह के पढ़ते थे, कंपटीशन का तैयारी करते थे पटना में रह के 2015 के लमसम में, 15-16 के लमसम में। उससे पहले हम आर्मी का तैयारी करते थे। तो आर्मी का तैयारी में जो है हमको बहुत मेहनत किए, दौड़, पहले हम बहुत था मोटे ताजे भी थे, अभी भी है, ठीक है। हाँ, उस नहीं मतलब कि शुरुआत में भी थे, 12th में, हाँ 12th में भी थे, थोड़ा सा थे। अच्छा। लेकिन इतना दौड़ने में, सुबह शाम दौड़ने में जो है ना, पूरा एकदम दौड़ हम बना लिए। मतलब कि ऐसा, मेरा बड़े भाई भी आर्मी में है। अच्छा, बड़े भैया ने देखा, सोचे बड़े भाई भी गाइडलाइन से आर्मी में था, इसलिए हाँ, आर्मी सोचे टोटल गाइडलाइन मेरे बड़े भैया करते थे, तो आर्मी का तैयारी करते थे। तो दौड़ मेरा बना हुआ नहीं था, लेकिन अंदर से मेरा जुनून था कि हम निकाल लेंगे दौड़। ठीक है, दौड़ तो हमने निकाल लिया, लेकिन क्या है कि जो है लास्ट में रिहाइट जो होता है ना, दौड़ निकालने के बाद दौड़ निकालने पॉइंट, हाँ, दो बार दौड़ में हम छठे, तीसरा बार में हम दौड़ पास कर गए, दौड़ पास कर गए तीसरी बार में। ठीक है, लेकिन हमको 0.5 हाइट से छांट दिया, बहुत कम है, यहाँ से बहुत नाखुश आप सबसे 0.5 हाइट से, हाँ जी, 0.5 हाइट से जो छठे हम। तो ये आर्मी में 2 साल 2.5 साल खा के बैठ गया। अच्छा, ठीक है, तब हम बोले कि चलो आर्मी में मेरा नहीं होगा। ठीक है, हम तैयारी जो है कुछ बड़े लेवल का करते हैं। यानी देखिए, आप योग्यता को पहचानिए, आप किस सेक्टर में काम करते हैं, आपको ज़बरदस्ती उस सेक्टर में घुसाया तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। जी। अपनी योग्यता, अपने हाइट, जैसे कि जाना है तो हाइट वेट को पहले नाप लीजिए, हाँ। हर चीज़ को नाप लीजिए। देखिए, हर व्यक्ति को अपने बारे में कमजोरी और मजबूती पता होता है जी, या आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता होगा। जी। तो पहले जान लीजिए, उसके बाद कंप्यूटर में इंटरेस्ट कब आया? हाँ, फिर हम पटना गए, पटना में हम फॉर्म भरे CRPF CISF का, तो कंप्यूटर सीखने के लिए जाने लगे। तो कंप्यूटर जो सीखने के लिए जाने लगे, तो वहीं से हमको जो है कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो गया। पहले तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखते थे, फिर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखने लगे, तो जो है पूरा बिना देखे हम जो है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करने लगे। फिर कंप्यूटर में जो है जब सीखना शुरू किए, तो एक से एक चीज़ जब सीखने के लिए हमको जो मिलने लगा ना, तो लगा कि जो मेरे अंदर में ना कुछ है, कंप्यूटर आ गया है। प्रति है। कंप्यूटर नहीं है वो, आप एक समुद्र है। हाँ, कंप्यूटर एक समुंदर है। ठीक है, आप जितना अंदर जाइएगा आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, मज़ा भी आएगा। ठीक है, कोई सोचिएगा ठाव मिल जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, आप अगर मज़ा लेके पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर सेक्टर में घुस जाइए। ठीक है, अच्छा। आप कोई भी सेक्टर में घुस के आप जो है करोड़ों रुपया, अरबों रुपया नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, ये अरबों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे नज़रिए से, कि आप जो है कंप्यूटर सेक्टर में घुस के, ठीक है, काहे कि अब जो आने वाला युग है कंप्यूटर पे, हर काम डिपेंड करेगा आने वाला युग कंप्यूटर पे। अभी एग्जाम वगैरह भी कंप्यूटर पे हो रहा है। बिल्कुल, ये बात सच ठीक बोले है, आप। और मेरा कहना है कि कंप्यूटर में जो है आप लोग सोचते होंगे कि जो है कैसे हम कमाएं। जी जी, कैसे? हाँ, ये मैट्रिक इंटर के बाद MS पेंट, वर्ड, एक्सेल ही करके हम कमा सकते हैं क्या? जी, तो हम कहना चाहते हैं नहीं, इससे नहीं होगा। और क्या, किससे तुरंत कमाई ठीक है, इनकम हो जाए? आप टाइपिंग वगैरह करके कमा सकते हैं क्या? नहीं। कंप्यूटर से ज़्यादा नॉलेज आपको आना चाहिए। वीडियो एडिटिंग सीखिए, ग्राफिक्स सीखिए, वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट बनाने के लिए आप सीखिए, तब आपका इनकम होगा।
किसी का भी वेबसाइट बना सकते हैं ऑनलाइन, किसी का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग की समझे? अभी बहुत डिमांड है, अगर तब- करते हैं तो बहुत चीज़ हट हाँ। जी ठीक बोल रहे हैं, आने वाला हर काम हाँ। एडिटिंग या ग्राफिक्स वाला हाँ, इसी के ब्लॉगिंग बनाइए तब जाके आपका इनकम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत एकदम ठीक है, आप हमसे मिले, आप इतना समय दिए, बहुमूल्य समय आजकल देता नहीं, लेकिन फिर भी आप समय निकाल के मेरे चैनल में आप दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभारी हैं आपके। ठीक है, अब अगर चाहते हैं आप इनका इंस्टीट्यूट से कुछ कोर्स सीखना तो हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और प्रॉपर एड्रेस दे देंगे, आप वहाँ से जाके आपसे इससे कांटेक्ट कर दीजिएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आई कांटेक्ट करके आपको हर चीज़ बता दिया जाएगा, टाइमिंग क्या टाइमिंग है, क्या सीखना चाहते हैं वो उसके अनुसार से आपको टाइमिंग बता देंगे। थैंक यू।